जय माँ श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग पंचम खंड उत्तरार्ध एवं षष्ठ खंड। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पृष्ठ 1। ऑडियो 205 देहरादून में मातृसंघ। बासंती पूजा के बाद से ही काशी में ग्रीष्म का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा। दिन के 10 बजे से ही मार्तंड देव का प्रचंड ताप वृद्धि की ओर अग्रसर होता है। कमरे के दरवाजे खिड़की बंद रखने पर भी ताप से निस्तार पाने का उपाय नहीं। बीच बीच में गर्म हवा का झोंका आकर अपना ज्वालामय स्पर्श सर्वांग में फेर देता है। शाम को भी शीतलता का नामो निशान नहीं। रास्ते एवं पत्थर के मकानों के गर्म सांस से काशी की हवा व आसमान मानो झंकृत हो रहे हैं। बंगाल के काल वैशाखी का भीमकांत रूप विश्वनाथ की काशी नगरी में देखने का उपाय नहीं है। बंग जननी के श्यामल स्निग्ध गोद में हम शैशव से पले बड़े हैं, परंतु भाग्य दोष से जीवन के इस प्रदोष वेला में सब कुछ लुटाकर हम वायु से प्रताड़ित जीर्ण पत्र की भांति देश देशांतर में बहते हुए चले जा रहे हैं। कब और कहां हम लोगों के इस यायावर जीवन की परिसमाप्ति होगी, यह कौन जाने। जो भी हो, गर्मी के मौसम में काशी में ही रहने का मैंने निश्चय किया। साथ ही गर्मी को सहन करने के लिए मन को तैयार करने लगा। इसी समय एक दिन देहरादून से कुकुनी दीदी का पत्र आता है। उन्होंने लिखा है, माँ ने कहा मनमोहन बाबा एवं अमूल्य बाबा को यहाँ आने को लिखो। मनमोहन बाबा तो सबको लेकर आ नहीं सकेंगे, किंतु अमूल्य बाबा के लिए तो सबको लेकर आने में बाधा नहीं है। पत्र पाकर बहुत संतुष्ट हुआ ऐसा कह नहीं सकता, कारण स्थानांतर में यातायात करना प्रचुर अर्थ व्यय सापेक्ष रहता है। इसके अलावा इस गर्मी में गाड़ी की भीड़ में घंटे पर घंटे जल भून कर व्यतीत करना पड़ेगा। यह सब बातें सोचते ही शरीर कांप उठता है, पर जब आदेश आया है तब जाना ही पड़ेगा। यद्यपि मनमोहन (घोष) अपनी वृद्धा माता को लेकर काशी में रुक गए, पर अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों को मेरे साथ देहरादून भेज दिया। 19 वैशाख बंगाब्द 1356 सोमवार 2 मई 1949 दिन के 11 बजे देहरादून एक्सप्रेस से रवाना हुए। रास्ते में बद्रिक आश्रम के यात्रियों की बड़ी भीड़ हुई। पूरा दिन और रात हम लोग एक ही तरह बैठते हुए दूसरे दिन के 11 बजे हम देहरादून पहुंचे। 2 टांगे लेकर हम लोग स्टेशन से किशनपुर आए। आश्रम पहुंचते ही हमारी नजर पड़ी उत्सव वेश में सजे हुए आश्रम की सजावट पर। आज से श्री श्री माँ का जन्मोत्सव प्रारंभ होता है। इस उपलक्ष्य में सुश्री सेवा ने श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रारंभ करवाया है। आश्रम का हॉल रंग बिरंगे कागज के फूल एवं झंडियों से सजाया गया है। हॉल की दक्षिण दिशा में एक सुसज्जित आसन रखा गया है। यहीं पर बैठकर श्रीमद् भागवत की व्याख्या होती है। वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी भागवत कथा कर रहे हैं। हॉल के सामने बरामदे के बाईं ओर एक छोटा सा कमरा है। वहां भी एक सुसज्जित आसन बिछाया गया है। यहीं बैठकर प्रातःकाल मूल भागवत का पाठ होता है। श्रीयुत अग्निश्वात्त शास्त्री (बाटुदा) भागवत पाठ करते हैं। हॉल में दिन में 2 बार भागवत कथा होती है, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक एवं शाम के 3 बजे से 6 बजे तक। आश्रम पहुंचकर शीघ्र ही नहाना धोना संपन्न किया। माताजी के साथ भेंट भी होती है। मुझे देखते ही माताजी हंसकर बोली, आखिर आ सके। माताजी का प्रश्न सुनकर यह समझ में आया कि बिल्कुल इच्छा के न रहने पर भी मेरा आना हुआ है, यह माताजी जानती है। मैं चुप रहा। माताजी विश्राम के लिए चली गई।
मैं भी भोजन करने के उपरांत हॉल के बरामदे में विश्राम करने लगा। अपराह्न के 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है। अखंडानंद जी कथा प्रारंभ करते हैं। कथा हिंदी भाषा में ही हो रही थी। उनकी पूरी बात मैं समझ सका ऐसा मुझे नहीं लगा। श्रोताओं की संख्या कम नहीं थी। हॉल भक्तों से भरा हुआ था। हॉल के बाहर भी बैठकर लोग कथा सुन सके इसके लिए लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई थी। उत्सव के उपलक्ष्य में देहरादून आश्रम में अनेक साधु महात्माओं का समागम हुआ था। हरि बाबा एवं उनकी भक्त मंडली, अवधूत महाराज, चक्रपाणी जी, रामदेव जी, खन्ना के त्रिवेणीपुरी महाराज एवं शरणानंद जी आदि विशिष्ट संतगण पधारे हैं। कथा में यह संत मंडली भी उपस्थित थी। त्रिवेणीपुरी जी महाराज। त्रिवेणीपुरी जी महाराज गुरमुखी (पंजाबी) भाषा में बातचीत करते हैं। मुझे उनकी भाषा किंचित मात्र भी समझ में नहीं आती। श्री ग्रंथ साहिब उनको कंठस्थ है। हर बात में आप श्री ग्रंथ साहिब के उद्धरण सुनाते हैं। उपस्थित संत मंडली उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती है, ऐसा प्रतीत होता है। त्रिवेणीपुरी जी की अवस्था 65 वर्ष के करीब थी। गंगोत्री नामक एक वृद्ध महिला तथा चेतनपुरी नामक एक भक्त सर्वदा उनकी सेवा में रहते थे। सुनने में आया आज 40 वर्षों से खन्ना में गंगोत्री माता के घर पर रहते हुए वे साधना करते आ रहे हैं। जब ये पहली बार खन्ना पधारे थे तब गंगोत्री माता ही इनको आदर से अपने घर ले आई थी। गंगोत्री माता बाल विधवा थी। त्रिवेणीपुरी महाराज की उम्र भी कम थी एवं वह कौपीनधारी थे। यह सब देख लोग नाना प्रकार का अपवाद देने लगे। अपवाद की बात जब त्रिवेणीपुरी महाराज के कानों में पड़ी तब उन्होंने कौपीन भी त्याग दिया और पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर रहने लगे। उनको कुछ समय तक ऐसा रहते हुए देखकर क्रमशः लोग उनके प्रति श्रद्धालु होते गए। आज तो एक सिद्ध महापुरुष के रूप में जनता उनके प्रति श्रद्धा भक्ति की भावना रखती है। हरि बाबा ने एक घटना सुनाई। एक बार एक विषैला सर्प गंगोत्री माता को डसने आया। त्रिवेणीपुरी महाराज ने जड़ से आकर उस सर्प दंशन को अपने ऊपर ले लिया। इस तरह की अनेक किंवदंतियां त्रिवेणीपुरी महाराज के बारे में सुनी जाती है। किशनपुर में पुरी महाराज को एक वस्त्र खंड लपेटे हुए देखा। यही उनका एकमात्र पहरावा था। यह भी सुना कि जब पुरी महाराज को देहरादून लाने के लिए माताजी मोटर भेज रही थी तब खन्ना में बैठकर पुरी महाराज गंगोत्री माता से कह रहे थे कि उनको लिवा लेने के लिए मोटर एवं 2-3 लोग आ रहे हैं। माता उनके भोजन की व्यवस्था करके रखते। जो लोग पुरी महाराज को लाने गए थे बिना सूचना दिए जाने पर भी उनको भोजनादि व्यवस्था के संबंध में किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई। साधु संतों के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उत्सव उपलक्ष्य में देहरादून आए थे। उनमें सोलन के राजा साहिब दुर्गा सिंह जी, डोंगा के जमींदार शेर सिंह जी तथा डॉक्टर पन्नालाल का नाम उल्लेखनीय है। प्रायः 200 लोग प्रसाद पा रहे हैं। आश्रम भवन के अलावा और भी 3 मकान किराए पर लिए गए हैं। 3-4 तंबुओं की भी व्यवस्था की गई है। इन्हीं में भक्तगण रह रहे हैं। शाम को 6 बजे जब पाठ समाप्त हुआ माताजी तब घूमने निकली। माताजी के निर्देश से हम लोग भी अलग अलग मोटरों में माताजी के साथ चले। किशनपुर से मसूरी जाने के लिए एक नया रास्ता बनाया गया है। यह रास्ता बराबर राजपुर की ओर न जाकर पश्चिम की ओर मुड़कर पहाड़ के ऊपर से मसूरी के पुराने रास्ते के साथ जुड़ जाता है। पिछली लड़ाई के समय इस रास्ते को बनाया गया था। इस नए रास्ते से जाकर हम स्वामी श्रद्धानंद के आश्रम पहुंचे। कुछ देर वहां रहने के बाद पुनः आश्रम लौट आए। संध्या के बाद हरि बाबा ने भक्तों के साथ कीर्तन किया। जय माँ, जय माँ,
श्री श्रीमा आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिताजे। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 5 ऑडियो 206 206। 21 वैशाख बुधवार 4 मई 1949। आज माताजी ने गोपी बाबा और स्वामी शंकरानंद को तार देने को कहा। हम लोग जब काशी से यहाँ आ रहे थे तब गोपी बाबा ने मेरे साथ माताजी को एक चिट्ठी भेजी थी। माताजी ने कहा, इस चिट्ठी के जवाब में बाबा को यहाँ आने के लिए एक तार भेज दो। शंकरानंद बाबा को भी यह लिखो कि गोपी बाबा यदि आते हैं तो वह भी आए। मैंने माताजी से कहा, स्वामी जी को यह लिख देता हूँ कि वह गोपी बाबा को साथ लेकर जरूर आए। माताजी ने कहा, हाँ ऐसा ही करो। 2 तार भेज दी गई, पर गोपी बाबा या शंकरानंद स्वामी कोई भी नहीं आए। 23 वैशाख शुक्रवार 6 मई 1949। माताजी आज भी शाम को भागवत पाठ के बाद श्रीयुत मनोरंजन सरकार, श्रीमान भूपेन और मुझको साथ लेकर घूमने निकली। आज हम लोग माताजी की मोटर में ही थे। मसूरी जाने के नए रास्ते से हमारी मोटर जा रही थी। रास्ते का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। नाना प्रकार की चर्चा हो रही थी। पूज्य हरिबाबा कीर्तन के समय जो हुंकार देते हैं उस प्रसंग पर बात हो रही थी। खुकुनी दीदी ने कहा, महाप्रभु की जीवनी में देखा जाता है कि वह भी कीर्तन के समय हुंकार देते थे। हरि बाबा भी महाप्रभु का अनुकरण करते हुए हुंकार देते हैं, कारण वह भी महाप्रभु के एकांत अनुरक्त भक्त है। माताजी ने कहा, कीर्तन में जो हुंकार दिया जाता है वह भी स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था है जब कीर्तन के समय अपने से इस तरह के हुंकार आते हैं। पहले भी इस शरीर के द्वारा कीर्तन के समय हुंकार आते थे। हम लोगों की गाड़ी घूम फिरकर श्रद्धानंद स्वामी के आश्रम के पास से निकली। आश्रम देखने में बड़ा ही सुंदर था। पहाड़ के ऊपर एक तस्वीर की तरह दिखता था। माताजी ने कहा, पहले जब आश्रम नहीं हुआ था तब ज्योतिष और मैं यहीं घूमने आए थे। ज्योतिष ने इस जगह को देखकर कहा था, यहाँ एक आश्रम करने से अच्छा होता। यह सुनकर मैंने ज्योतिष से कहा, तुम कितने जगहों पर आश्रम करना चाहते हो? जो भी हो, ज्योतिष ने जहाँ आश्रम करना चाहा था वहाँ तो आश्रम हो ही गया है। कल्याण वन आश्रम। अब मोटर को मोड़कर मसूरी जाने के पुराने मार्ग पर लाया गया। यहाँ से हम लोग किशनपुर आश्रम की ओर मुड़ गए। शिव शशिकांत घोष ने मृत्यु से पहले 20 बीघा जमीन खरीदी थी। उनकी इच्छा थी इस जमीन पर वे एक सुंदर आश्रम बनाएंगे, पर उनका संकल्प साकार होने के पूर्व ही वह स्वर्ग सिधार गए। पिछले युद्ध के समय एक कॉन्ट्रैक्टर ने इसी जमीन पर माताजी के लिए एक घर बना दिया था, जिसमें 2-3 कमरे हैं। यह घर देखने में सुंदर है। उसके पास ही पंचवटी बनाई गई है। इसके अलावा शची बाबू की बहन भी इसी जमीन पर एक मकान बनाकर रह रही है। शची बाबू की बहन अभी किशनपुर के आश्रम में है और इन मकानों में उत्सव के हेतु आए हुए संत महात्माओं को ठहराने के लिए व्यवस्था की गई है। किशनपुर लौटते हुए रास्ते में माताजी कुछ देर के लिए इस आश्रम में बैठी। बाद में शाम होते होते ही किशनपुर आश्रम लौट आए। आरती और प्रणाम। रात को शयन करने के पूर्व माताजी के साथ आश्रम प्रांगण में बैठकर नाना प्रकार की बातचीत होती है। इस समय अनेक जन वहां उपस्थित रहते हैं। आज भी एक तख्त पर माताजी लेटी थी। सोलन के राजा साहब, डॉक्टर पन्नालाल आदि अनेक जन माताजी के आसपास बैठे थे। डॉक्टर पन्नालाल ने आरती का तात्पर्य क्या है इस संबंध में माताजी से प्रश्न किया। माताजी ने कहा, यह सब तो तुम लोगों के शास्त्र में ही है। बाटू दादा भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा,
आरती करते समय जो धूप दीप आदि का उपयोग किया जाता है वह पंच तत्व का ही प्रतीक है। आरती के समय पाद पद्म में 4 बार, नाभि देश में 2 बार, मुख में 3 तथा सर्वांग में 7 बार धूपादि को घुमाना पड़ता है। इतना कहते हुए उन्होंने एक संस्कृत श्लोक की आवृत्ति की। इन सब बातों के बाद माताजी ने कहा, जैसे धूप दीप से आरती होती है, इसके अलावा भी आरती हो सकती है। पूरे शरीर से भी आरती होती है। इस तरह की आरती इच्छा या कोशिश से संभव नहीं होती, यह अपने से ही हो जाती है। इस शरीर से उक्त प्रकार की आरती हो चुकी है। इस शरीर ने कभी किसी से कुछ नहीं सीखा। इस शरीर में जब जो हुआ है अपने से ही हो गया है। प्रणाम के समय भी देखा कि ढाका में इस शरीर ने एक नए तरह का प्रणाम किया। बांग्लादेश में इस तरह का प्रणाम कोई नहीं करता। बाद में जब दक्षिण भ्रमण में गई थी तब देखा कि वहां इस तरह का प्रणाम करते हैं, पर जिस भाव से प्रणाम करते देखा वह स्वाभाविक नहीं लगा। काल क्रम में उनमें कुछ कृत्रिमता आ गई थी। 27 वैशाख मंगलवार 10 मई 1949। कल भागवत सप्ताह का समापन हुआ। आज यज्ञ है। कुमारी सेवा ने उपस्थित सभी साधुओं को वस्त्र दान किया। माताजी को भी पीले रंग का सुंदर वस्त्र पहनाया। इस वस्त्र में श्री मां अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। आज साधु भंडारा भी हुआ। हम सब लोगों ने प्रसाद पाया। कल कोलकाता से श्रीयुत विनय भूषण सेन तथा श्रीयुत नरेंद्रनाथ चौधरी महाशय आए हैं। श्रीमद् भागवत कथा की समाप्ति के उपरांत श्री हरि बाबा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यह हमारे लिए काफी कठिन है। दिन के 9 बजे से उनका पाठ प्रारंभ होता है और 11 बजे तक चलता रहता है। इतनी देर बैठकर पाठ सुनना हमारे लिए एक धीरज की परीक्षा है। यह मानो एक योगाभ्यास है। इस पाठ में उपस्थित रहने का मुख्य उद्देश्य है माताजी की सन्निधि प्राप्त होना। माताजी सुबह शाम प्रायः 6 घंटे का समय इस पाठ में उपस्थित रहती है। इस पाठ में उपस्थित होने में वे कभी 1 मिनट का विलंब नहीं होने देती। माताजी के उक्त कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है मानो श्री हरि बाबा जी को प्रसन्न रखना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। 8 दिन हुए हम देहरादून आए हैं, पर एकांत में माताजी से बातचीत नहीं हो सकी। माताजी पूज्य हरि बाबा जी के कार्यक्रम को लेकर व्यस्त रहती है। अन्य महात्मा गण भी माताजी से कोई प्रश्न आदि नहीं करते। धर्म पथ पर चलते हुए उनके मन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आई हो, ऐसा उनके व्यवहार से नहीं लगता। मानो सभी कोई धर्म विषय में आप्त काम है, नित्य तृप्त है। श्री द्वारकानाथ रैना () गोपाल जी। 29 वैशाख बृहस्पतिवार 12 मई 1949। रात्रि भोजन के बाद माताजी जब आश्रम के आंगन में विश्राम कर रहे थे, हम लोग उनके चारों ओर बैठे थे। नाना प्रकार की चर्चा चल रही थी। बातों ही बातों में डॉक्टर पन्नालाल जी ने कहा, माताजी, आपने उस दिन एक वृद्ध पर कैसे कृपा की। आप कितनी दूर थी, पर उक्त वृद्ध आपको देखकर व्याकुल होकर रोने लगे। माताजी ने हंसते हुए कहा, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वह नए नहीं है, पुराने परिचित है। पहले पहले उनको लेकर खूब आनंद किया गया है। यह और इनकी पत्नी हर वक्त इस शरीर के पास आते थे। इनकी पत्नी का नाम रखा था मीरा और इसीलिए इनका नाम रखा गोपाल। उनका यह नाम रखने के बाद से मीरा अपने पति की सेवा गोपाल की तरह ही करती थी। गोपाल की सेवा के लिए अलग नौकर, अलग रसोई, यह सब होने लगा। एक बार मीरा खूब बीमार पड़ी। गोपाल जी बहुत ही परेशान थे। मैं मीरा को देखने गई। बातें करते करते अचानक मैंने अपने कपड़े का आंचल खींचकर फाड़ डाला
और गोपाल जी से कहा, इस तरह ममता तोड़ दो। यद्यपि उस दौर मीरा ठीक हो गई थी, पर कुछ दिन बाद कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। बेचारे अब बड़े ही कष्ट में है। वृद्धावस्था में देखभाल करने को कोई नहीं है। एक दिन देखा, गोपाल जी मुझसे मिलने आकर बहुत दूर बैठे। रोज वह इस शरीर के पास बैठते थे। उन्होंने कल भोजन में मछली खाई थी, इसलिए वह पास बैठने का साहस नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कुछ देर बैठकर ही चले जाएंगे। जब सादा भोजन करके आएंगे तब पास आकर बैठेंगे। उनको इस तरह बैठा देखकर मैंने कहा, गोपाल जी, आज बहुत महक रहे हो, आपको क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर वह चौंक उठे। मुझे उनकी मछली खाने की बात का पता चल गया, यह समझ वह माफी मांगने लगे और कहने लगे, माता जी, मैं अब बहुत दिनों तक मछली नहीं खाऊंगा। पर वह यह नहीं कह सके कि मैं और कभी भी मछली नहीं खाऊंगा। डॉक्टर पन्नालाल, माता जी, मछली खाना अच्छा है या शाकाहार खाना अच्छा है? माता जी, भगवान की ओर अग्रसर होने में जो सहायता पहुंचाता है उसी का सेवन उचित है, चाहे वह मछली हो या शाकाहार। तुम लोगों के शास्त्र में सात्विक आहार की बात कही जाती है ना, वही आहार सात्विक है जो भगवान की ओर आगे बढ़ने में सहायक होता है। माता जी का खीर खाना। माता जी, एक दिन की बात है, गोपाल जी ने अपने घर पर रबड़ी बनाई और एक चांदी की थाली में डालकर मुझे खिलाने लाए। हाथ में चांदी की चम्मच लेकर वह रबड़ी मेरे मुंह में देने की इच्छा से मेरे पास बैठे। गोपाल जी की पान खाने की आदत थी, उनके मुंह में पान रहता ही था। वह चम्मच से मुझे खिलाते जा रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे। इस कारण उनके मुंह से निकलने वाली लाल लाल पान के छींटे रबड़ी पर फैल रहे थे। एक तरफ तो चांदी की थाली की चमक, उस पर पान के यह छोटे कण मानो फूल के केसर की तरह दिख रहे थे, पर इस तरफ गोपाल जी का बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह यही रबड़ी मेरे मुंह में डालते जा रहे थे और मैं खाती जा रही थी। बाद में मुझे ख्याल आया, उनको रबड़ी का यह हाल दिखाना चाहिए। मैंने उनसे कहा, पिताजी, तुम्हारी रबड़ी का केसर बहुत सुंदर हुआ है। मेरी बात सुनकर उन्होंने रबड़ी की तरफ देखा और देखते ही वह भावाभिभूत होकर व्याकुल स्वर से कहने लगे, माता जी, मैंने आपको क्या खिलाया? इतना कहकर माता जी हंसने लगी। हम सब भी हंसने लगे। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 10 ऑडियो 207 207। श्री माँ की तिथि पूजा। 1 ज्येष्ठ रविवार 15 मई 1949। आज माताजी के जन्मोत्सव का आखिरी दिन है। रात के अंतिम प्रहर में माताजी की पूजा होगी। इस पूजा के लिए दिल्ली से काफी भक्तगण आए हैं। आज वे उदयास्त नाम यज्ञ कर रहे हैं। दिल्ली के भक्तों के कीर्तन में खूब आनंद आता है। वे लोग भाव के साथ कीर्तन किया करते हैं। आश्रम के हॉल में ही इस नाम यज्ञ का आयोजन हुआ है। यहीं पर मंच सजाकर कल रात उन्होंने अधिवास किया। आज सुबह से यहाँ नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। माताजी स्वयं भक्तों के साथ मंच की चारों ओर परिक्रमा कर रही थी। शाम के समय त्रिवेणीपुरी जी महाराज आकर काफी देर तक हाथ जोड़कर खड़े रहे। माताजी को कीर्तन के मध्य देख उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पुरी महाराज कम बोलते हैं। हरि बाबा के कीर्तन में उनको कभी कभी देखा है। उनका यह मौन भावोच्छ्वास को देख अनेकों का मन भाव विवल हो गया था। इस बार की तिथि पूजा की विशेषता यह थी
कि श्री श्री माँ की पूजा के पहले दीदी माँ इंटू ब्रैकेट माँ की गर्भधारिणी माता की पूजा की गई। डॉक्टर गिरीन इंटू ब्रैकेट मित्र दादा इस पूजा के उद्योगी थे। रात के 2:30 बजे दीदी माँ को नया वस्त्र धारण कराकर हॉल में लाकर पूजन एवं आरती उतारी गई। जगत के कल्याण के लिए जिन्होंने श्री श्री माँ को गर्भ में धारण किया, आज उनके चरणों में पुष्पांजलि देकर भक्त गणों ने अपने को धन्य महसूस किया। श्री श्री माँ की पूजा समाप्त होते भोर हो गई। माताजी पूजा के समय एक बार भी उठकर नहीं बैठी, मात्र एक बार ढाका में ही माताजी को बैठकर पूजा ग्रहण करते देखा था। रायपुर के नए आश्रम में प्रवेश। 4 ज्येष्ठ बुधवार 18 मई 1949। आज हम सब माताजी के साथ रायपुर गए। स्वश्री यमुनालाल बजाज एक बार माताजी से मिलने रायपुर आए। माताजी को देख वह इतने आकर्षित हो गए कि भविष्य में वह माताजी के पास रहेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने रायपुर आश्रम के पास कुछ जमीन भी खरीद ली, पर इस जमीन पर उनकी कुटिया बनने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बाद में यह जमीन माताजी को ही दान कर दी गई। इतने दिनों तक यह जमीन खाली पड़ी थी। अभी अभी देहरादून के मातृभक्त श्री परशुराम जी ने इस जमीन पर एक कुटिया बनवाई है। आज माताजी की उपस्थिति में इस भवन का गृह प्रवेश होगा, इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं। इन्हीं परशुराम जी ने ही 40,000 रुपये खर्च कर अल्मोड़े में भी माताजी का आश्रम बनवाया है। नए कुटीर में पूजा आदि हुए। हरि बाबा, त्रिवेणीपुरी आदि बड़े बड़े महात्मागण इसी उपलक्ष्य में रायपुर आए हैं। यहाँ काफी बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था हुई है। यहाँ प्रसाद ग्रहण कर हम सब संध्या होने से पहले पुनः किशनपुर आश्रम रवाना हुए। पाकिस्तान का एक दृश्य। 11 ज्येष्ठ बुधवार 25 मई 1949। कल माताजी ने जो दृश्य देखा था, आज बातों ही बातों में उसको प्रकाशित किया। माताजी ने कहा, कल एक दृश्य देखा है, वह पाकिस्तान की कोई एक जगह होगी। वहाँ सभ्य हिंदू परिवार की लड़कियों को इकट्ठा किया गया है। मुसलमानों का एक झुंड उनको चारों ओर से घेर कर खड़ा है। उन लड़कियों के सामने खाने योग्य नहीं ऐसी सामग्री रखी गई है और उनको खाने के लिए कहा जा रहा है। यदि वे यह नहीं खाती है तो उनको जान से मार डालने का डर भी दिखाया जा रहा है। लड़कियों में से कोई कोई उस अभक्षणीय पदार्थ को लेकर इधर उधर कर रही है और सोच रही है कि किस उपाय से इस हालत से छुटकारा मिल सकता है। कोई कोई क्या करे क्या न करे इस उधेड़ बुन में चुपचाप खड़ी है। यह शरीर भी वहां उपस्थित है, पर कोई इसे देख नहीं पा रहा है। यह शरीर इंगित द्वारा लड़कियों को रक्षा का उपाय बता रहा है। यहाँ इंगित कहा क्योंकि किस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिए इस संबंध में दिमाग में तरीका ले आना एक प्रकार इंगित करना ही है। डॉक्टर गिरीन्द्र मित्र प्रसंग। 12 ज्येष्ठ बृहस्पतिवार 26 मई 1949। आज अवधूत जी ऋषिकेश चले गए। उनको बस पर चढ़ाने के लिए माताजी के आदेश से गिरीन इंटू ब्रैकेट मित्र दादा भी उनके साथ देहरादून गए। गिरीन दादा माताजी के पुराने भक्त है। आप चिकित्सा शास्त्र में पारंगत है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज से MB उत्तीर्ण करने के बाद आप विलायत गए। वहां से उपाधि प्राप्त कर देश लौट आए। माताजी के आदेश से आप काफी समय से आश्रम जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी कन्या सावित्री भी बहुत दिनों से कन्यापीठ में ही है। पिता और पुत्री दोनों ही सेवा कार्य में अत्यंत कुशल है। गिरीन दादा को एकांत जीवन यापन करना विशेष पसंद है। अभी वह रायपुर आश्रम में आए हैं। इसके पहले वे बहुत दिनों तक काशी आश्रम में भी थे। कल सायं संध्या में पूज्य हरिबाबा के कीर्तन के उपरांत
पंडित सुंदरलाल जी के अनुरोध से माताजी ने 2 भजन गाए थे। आज दोपहर भोजन के बाद माताजी जब गाड़ी बरामदे के सामने बैठी थी, तब वहां गिरीन दादा आदि अनेक जन उपस्थित थे। स्वामी परमानंद जी ने माताजी से कहा, कल आपके भजन सुनकर गिरीन दादा को भावावेश हुआ था। वे नाना प्रकार से अंग संचालन कर रहे थे और बीच बीच में आंखें पोंछते जा रहे थे। माताजी ने गिरीन दादा से पूछा, क्या तुमने ऐसा किया था? गिरीन दादा ने यद्यपि स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, पर उनके हाव भाव से यह समझ में आया कि स्वामी जी जो कह रहे हैं वह सच है। आज शाम को भी पाठ के बाद गिरीन दादा की चर्चा छिड़ी। माताजी के आदेश से काशी आश्रम की एक गुफा में गिरीन दादा ने अनेक दिनों तक मौन साधना की थी। उक्त समय उनको एक सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी। माताजी कहने लगी, सुना गया गिरीन कह रहे हैं उनको ब्रह्म प्राप्ति हुई है। यह सुनकर मैंने उनके पास जाकर पूछा, आपको ब्रह्म प्राप्ति हुई है? यह सुनकर वह रोते रोते कहने लगे, ब्रह्म प्राप्ति तो मेरे हाथों की मुट्ठी में है, पर उसे कौन चाहता है? मेरी माँ तो चली जा रही है। वह यह कह रहे थे और उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रोग मूर्ति का नाना रूप से प्रकाश। 15 ज्येष्ठ रविवार 29 मई 1949। आज सुबह आश्रम में ही नहा रहा था। इसी समय मेरी लड़की सती ने आकर कहा, माताजी ने कहा है कि मैं यदि उनके कमरे में जाकर बैठूं तो उनकी बातें सुन सकूंगा। देहरादून आकर पूज्य हरिबाबा के व्यस्त कार्यक्रम के कारण माताजी का सत्संग सुनने का मौका नहीं मिल पाया था। मेरे मन में इस बात की पीड़ा थी। शायद इसीलिए माताजी ने यह कहलवा कर भेजा। मैं यथाशीघ्र स्नानादि से निवृत्त होकर माताजी के कमरे में जाकर बैठा। कमरे में श्रीमान भूपेन आदि अनेक जन थे। माताजी कह रही थी, अवस्था भेद से एक ही वस्तु भिन्न भिन्न लोगों के पास भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित होती है। जो जैसा अधिकारी होता है उसके पास उसी के भावानुकूल प्रकाशित होती है। एक रोग की बात ले लो। चिकित्सक रोग के जीवाणु की जांच करके कह सकते हैं कि जिसके शरीर में यह बीजाणु पाए गए हैं उसको टाइफाइड (मोती झरा) का बुखार है। बीजाणु के अलावा भी टाइफाइड के और भी लक्षण होते हैं, जैसे प्रबल ज्वर, पेट में तकलीफ इत्यादि। इन सब लक्षणों से भी टाइफाइड के बुखार की पहचान हो जाती है। टाइफाइड की रोग मूर्ति भी है। इस प्रकार देख रहे हो कि एक टाइफाइड की बीमारी का ही 3 तरह से प्रकाश है, बीजाणु रूप में, नाना लक्षणों के रूप में तथा मूर्ति रूप में। अभी जिस मूर्ति की बात कही गई यह भी विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है। कुत्ते, बिल्ली, पेड़, जिस किसी भी मूर्ति में टाइफाइड का प्रकाश हो सकता है। जैसे कि किसी पेड़ में प्रकाश हुआ, उसको पूछा गया, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं टाइफाइड रोग हूँ। इसी तरह बिल्ली, कुत्ते, किसी भी मूर्ति में टाइफाइड का प्रकाश हो सकता है। मैं माताजी सुना है कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में प्रत्येक रोग की भिन्न भिन्न मूर्ति होती है, ऐसा वर्णन आता है। यदि एक ही रोग अपने को जिस किसी भी मूर्ति में प्रकाश कर सकता है, तब तो मूर्ति देखकर रोग को निर्धारित करना बड़ा ही कठिन है। इसके अलावा आयुर्वेद प्रत्येक रोग की एक विशिष्ट मूर्ति होती है। यह बात क्यों कहेगा? माताजी, ठीक है, एक टाइफाइड रोग का ही 2 तरह से प्रकाश देख रहे हो। एक उसके बीजाणु के रूप में, दूसरा लक्षण के रूप में। यदि एक ही चीज के 2 रूप हो सकते हैं तो उसके अनंत रूप भी हो सकते हैं। कोई उसको बीजाणु के रूप में देख रहा है तो कोई लक्षण रूप में और कोई मूर्ति रूप में देख रहा है। जिसका जैसा अधिकार है वह इसको उसी तरह देखता है। यह भी तो कहा जाता है कि दुनिया की हर चीज में हर एक चीज समाई हुई है। दुनिया में जो भी चीज है वह सब तुम्हारे अंदर है।
नाना प्रकार से नाना मूर्ति में प्रकाशित हो सकता है। किसी ने बीजाणु के रूप में देखा, किसी और ने विशिष्ट मूर्ति के रूप में देखा, किसी को यह बिल्ली या कुत्ते के रूप में देखा, तो एक अन्य जन इसको चिन्मय रूप में देखता है। भूपेन, जो चिन्मय रूप में देखने के अभ्यस्त है, उनके निकट और दूसरा कोई विशिष्ट रूप नहीं रहता है। उनके लिए तो सब रूप ही एक रूप है। माताजी, यह शरीर चिन्मय रूप में देखते हुए भी भिन्न रूप में देख सकता है। आज जो यह सब बातें कही गई, इसका कारण यह है कि 2 दिन पहले रात्रि में विश्राम कक्ष में लेटी थी, तब देखती हूँ कि यह दाहिनी ओर की अलमारी से एक किसी चीज का प्रकाश होता है। जैसे दाल चावल बनाकर उसको ढककर रखने पर उससे धुआं एवं महक निकलती है, एवं उस महक से ही तुम लोग यह समझ लेते हो कि क्या बना है। उसी तरह धुएं की तरह उस अलमारी से कुछ निकला। आज उस बात का ख्याल आने के कारण ही तुम लोगों से यह सब बातें कही गई। मैं, अलमारी के भीतर से किसका प्रकाश हुआ? माताजी, अलमारी के भीतर जो कुछ है उसी का प्रकाश हुआ है। यह यद्यपि आध्यात्मिक भाव का सहायक नहीं है। देवी जी के आने पर ताला खोलकर देखना पड़ेगा कि अलमारी के भीतर क्या है। जय माँ। जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतरण ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 16 ऑडियो 208 208। किशनपुर से त्रिवेणीपुरी जी की विदाई। आज भोर के 5 बजे महात्मा त्रिवेणीपुरी जी रवाना हो गए। जितने दिन वह किशनपुर आश्रम में थे, प्रतिदिन हरिबाबा के सत्संग में थोड़े समय के लिए ही अवश्य योगदान देते थे। बाकी समय वह अपने कक्ष में चिंतन तथा ध्यान में रहते थे। अनेक जिज्ञासु जन भी उनके पास जिज्ञासाओं को लेकर पहुंचते थे। वह उनका सहज समाधान देते थे। अधिकांश समय वह गुरुमुखी भाषा में वार्तालाप करते थे। यद्यपि भाषा बोधगम्य न होने के कारण मैं अधिक समय तक उनके संग का लाभ ले न सका, पर उनका उपदेश देने का एक अनोखा तरीका था, यह मैंने देखा। वह साधारण वाक्य का भी एक नया आध्यात्मिक अर्थ निकाल लेते थे। मैंने बंगाल के संत राम ठाकुर महाशय को भी इस तरह की बातें करते हुए सुना है। श्री माँ ने एक दिन कहा था, सर्वदा सद्भाव और सच्चिंता लेकर रहने से इस प्रकार बातें स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होती है। त्रिवेणीपुरी महाराज को जो भी प्रणाम करने जाता, वह उनको इलायची देकर आशीर्वाद करते थे। एक दिन उनकी इलायची समाप्त हो गई थी। उन्होंने अपने सेवक चेतनपुरी जी को बाजार से 1 सेर किलोग्राम इलायची लाने को कहा। इसी समय माताजी ने उनके पास 1.25 सेर इलायची भिजवा दी। यह देख पुरी महाराज ने कहा था, मेरी इलायची लाने की इच्छा के साथ साथ ही अंतर्यामिनी माँ ने मुझे इलायची भेज दी। पिछले 20 मई को माताजी त्रिवेणीपुरी जी एवं हरिबाबा आदि को लेकर मसूरी घूमकर आई है। यह त्रिवेणीपुरी जी की इच्छा के अनुसार ही हुआ था। बालक जैसे नई जगह को देखने के लिए उत्सुकता दिखाता है, पुरी महाराज ने भी मसूरी घूमने के लिए उसी तरह का उत्साह दिखाया था। मसूरी घूमकर शायद उनको अपनी उत्सुकता के अनुरूप आनंद नहीं आया, तभी तो उन्होंने कहा था, मसूरी में केवल 3 ही दर्शनीय वस्तु है, ठंड, रास्ते एवं मंदिर। 22 मई को माताजी त्रिवेणीपुरी जी, अखंडानंद जी और कृष्णानंद जी को ऋषिकेश दिखाने ले गए। हरिद्वार के ब्रह्मकुंड और ऋषिकेश में नहाकर पुरी महाराज को ठंड लग गई, इसीलिए वह शीघ्र ही खन्ना लौट गए। इसके पहले उन्होंने माताजी से कहा था कि वे माताजी के साथ सोलन जाएंगे। तबीयत बिगड़ने से या अन्य किसी कारण से
वह और प्रतीक्षा नहीं कर सके। सुश्री सेवा ने अपनी मोटर से उनकी खन्ना जाने की व्यवस्था कर दी। यहाँ से खन्ना की दूरी प्राय 160 मील की है। जाते वक्त माताजी ने पुरी महाराज के गले में माला पहना दी और नारायण नारायण कहकर हंसते हुए उनकी गोद में अपना मस्तक रख दिया। पुरी महाराज की सेविका गंगोत्री माई तो मोटर पर सवार होते वक्त रोते रोते बेहाल हो रही थी। श्रीमान रामलाल की अस्वस्थता तथा स्व शचिबाबू का पुनर्जन्म प्रसंग। 18 ज्येष्ठ बुधवार 1 जून 1949। रात को भोजन के बाद जब माताजी बाहर आकर बैठी तब नाना प्रकार की बातें चलने लगी। पूरण नाम का एक ब्रह्मचारी अस्वस्थ है। वह देहरादून में ही है। उसे 104-105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है। आज 15-16 दिन से उसको ऐसा बुखार है। इस बीच एक रात माताजी उसको देखने गई थी। माताजी ने कहा, सुना है आज उसके बुखार में थोड़ा बदलाव आया है। इतने दिनों से बीमारी के कारण उसके दिमाग में थोड़ा असर पड़ा है। यदि उसके पास ज्यादा लोग जाते हैं तो वह कहता है, मेरी हालत खराब है क्या जो इतने लोगों को देख रहा हूँ। लोग यदि नहीं जाते हैं तो कहता है, कोई मुझे नहीं देखता। उस दिन उसको देखने जाने पर ख्याल आया कि यदि वह आश्रम आना चाहे तो उसे ले आऊंगी, पर उसने अपने से ही कहा वह ठीक होकर आश्रम लौटेगा। यदि आना चाहता तो मोटर में ले आती और रोगी सेवा का बंदोबस्त करवा देती। इस तरह पहले भी एक बार ऐसा हुआ है। माताजी के पुराने भक्त ढाका निवासी श्रीयुत निर्मल चंद्र घोष (रण) के एकमात्र पुत्र है रामलाल। माताजी कहती है, रण का पुत्र जब बहुत बीमार था तब इसी आश्रम में उसे रखा गया था। हरि बाबा तब यहाँ थे। उनका कार्यक्रम तो था ही, इसके अलावा बीच बीच में कीर्तन भी चल रहा था। यह मानो दिन रात का उत्सव है। रोगी की हालत भी खूब खराब थी। चिकित्सकों ने प्राणों की आशा प्राय छोड़ दी थी। ख्याल होने पर मैं बीच बीच में जाकर रोगी को देख आती हूँ। हरि बाबा भी देख रहे हैं। एक दिन हालत खूब खराब थी। चिकित्सकों ने देखकर अपनी राय दी। आज रात रोगी का बचना संदेहपूर्ण है। रात के 12 बजे देखती हूँ कि 2 मूर्तियां आई है। एक आश्रम के बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है तो दूसरा आश्रम के बीच रोगी के कक्ष और रसोई घर के बीच खड़ा है। मैं 2 मंजिल के गाड़ी बरामदे के छत पर खड़े खड़े उनको देख रही थी। जो मूर्ति भीतर खड़ी थी उसने हाथों से इशारे द्वारा यह बताया कि रात के 2:30 बजे या 3 बजे रोगी की इहलीला समाप्त हो जाएगी, इसीलिए वह दोनों आए हैं। मैंने खुकुनी से कहा, वह रोगी के पलंग को स्पर्श कर एवं रोगी की ओर ध्यान रखते हुए नाम जप करती रहे। यह नाम बंद ना हो। पर इन मूर्तियों के बारे में उसे कुछ नहीं कहा। उसने वैसा ही किया। बाद में उसने मुझे कहा था, रात के 2 या 3 के बीच डर से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आश्रम में और भी जो लड़कियां थी उनमें से भी किसी किसी को डर लगा था। एक ने तो कहा कि उनके मन में हुआ था कोई मानो उसके बालों को पकड़कर खींच रहा हो। शशि बाबा ने जो जमीन यहाँ आश्रम के लिए खरीदी थी वहीं पर उनका दाह संस्कार किया गया था। मैंने देखा था उस स्मशान के साथ इस छोटे बालक का योग है। शची बाबू का अंश कहो या पूरा, वह इस बालक में आया है। बालक बहुत ही बुद्धिमान है। बालक की उम्र तब 2-3 साल की होगी, पर उसकी बातों से लगता था कि न जाने वह कितना बड़ा है। बीमारी के बाद वह अपनी माँ के पास खाने के लिए मचलता था। एक बार किसी चीज की ठान ले तो उसे रोका नहीं जा सकता था। एक दिन किसी फल को खाने के लिए वह अपनी माँ से जिद कर रहा था।
मैं उसके सामने उसकी माँ से कहने लगी, यह बालक तो बहुत बुद्धि वाला है। वह तो खाने के लिए फल नहीं मांग रहा है, वह तो हाथ में पकड़ कर रखेगा। उसके हाथ में फल क्यों नहीं दे रही हो? जब उसके हाथों में फल दिया गया तो वास्तव में उसने खाया नहीं, हाथ में पकड़ा रहा और एक दिन दूध नहीं पीने की जिद ठान ली। मैं उसके पास खड़े खड़े बोलती जा रही थी, बच्चा तो बड़ा समझदार है, वह तो दूध पिएगा ही। मेरी बात सुनकर वह गर्दन हिलाकर ना कह रहा था। मैं मंत्र पाठ की तरह इस बात की रट लगाती जा रही थी। जैसे ही मैं चुप हुई वैसे ही उसने मुंह खोलकर दूध पीना शुरू कर दिया। जब यह बातें हो रही थी उक्त समय मनोरंजन सरकार दादा उपस्थित थे। उन्होंने कहा, रणदा के पुत्र की उम्र तब 4 साल की थी। मैंने शची बाबू के परिचित एक सेठ से कहा था, शची बाबू ने फिर से जन्म ग्रहण किया है। यह सुनकर वह बालक को देखने के लिए अधीर हो गए। मैं उन्हें बालक के पास ले गया। उन्होंने बालक को देखकर जैसे ही मिस्टर घोष कहकर पुकारा, वैसे ही वह बालक दौड़ कर आया और उनको पकड़ लिया। अपरिचित एवं अलग प्रांत होने पर भी वह उनसे जरा भी नहीं डरा। सेठ जी बालक को मोटर से म्युनिसिपल बाजार ले गए और उसे तरह तरह के खिलौने खरीद दिए। साथ ही अस्पताल जाकर बालक की माता को अनेक फल दे आए। जय माँ। जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्त गुप्त। हिंदी रूपांतरण ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 20 ऑडियो 209 209। 19 ज्येष्ठ बृहस्पतिवार 2 जून 1949। आज सुबह होने के पहले से ही पानी बरसने लगा। माताजी के आदेशानुसार मैं हॉल के नीचे बरामदे से 2 मंजिल के कमरे में आया हूँ। त्रिवेणीपुरी जी के चले जाने के बाद उनके कमरे में लड़कियों की रहने की व्यवस्था करने के बाद माताजी ने हम लोगों को 2 मंजिल के कमरे में रहने के लिए कहा। जब नीचे रह रहा था तब प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करके पूज्य हरिबाबा के कीर्तन में योगदान करना पड़ता था। ऊपर आने के बाद पूज्य हरिबाबा के कीर्तन में नीचे नहीं गया। आज भी बारिश की झमाझम आवाज के बीच हरिबाबा के कीर्तन की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद दूसरे प्रकार के भजनों की ध्वनि कानों में पड़ी। स्त्री पुरुषों की सम्मिलित कंठ ध्वनि में भजनों की मधुर आवाज आ रही थी। यह सुनकर मैं नीचे हॉल में गया। हॉल में आकर देखा हरिबाबा की कीर्तन मंडली वहां नहीं है। जो भजन गा रहे हैं वे हमारे लिए पूरी तरह से अपरिचित है। सोचा, इतनी सुबह यह लोग कहाँ से आए? बाद में सुना यह लोग आध्यात्मिक उन्नति संघ के लोग हैं। उज्जैन में इनका प्रधान आश्रम है। विश्व कल्याण के लिए यह लोग जगह जगह पर भजन, कीर्तन, यज्ञ इत्यादि करते रहते हैं। रोग शांति के लिए भी आसन प्राणायाम की शिक्षा दी जाती है। हाल ही में देहरादून में विश्व कल्याण निमित्त अनुष्ठित यज्ञ के उपलक्ष्य में यह लोग आए हैं। माताजी को भजन सुनाने के लिए यह लोग हमारे आश्रम में आए हैं। भजन की समाप्ति पर इनमें से एक ने कहा, माताजी इतनी दूर से आपको भजन सुनाने के लिए आए हैं, आज चरण पकड़कर प्रणाम करेंगे। माताजी ने हंसते हंसते चरण स्पर्श करने का निषेध किया और कहा, पिताजी लोग कृपा करके दर्शन दे गए। आज दिन के 1 बजे तांगे से 4 लड़कियां आश्रम में आई। उनमें एक लड़की बीमार लग रही थी क्योंकि वह तांगे पर लेटी थी। सोचा, इनको अभी माताजी के दर्शन तो नहीं होंगे, कारण यह माताजी के विश्राम का समय है। माताजी को सूचना मिलते ही माताजी बाहर आ गई। लड़कियों में से लीला नाम की एक लड़की ने बीमार लड़की को दिखाते हुए कहा, यह बहुत बीमार है, इसको फिट आते हैं। कुछ दिन पहले इसको 15 मिनट बाद फिट आते थे। अभी कम होने पर भी
दिन में अनेक बार फिट आते हैं। यह बहुत कमजोर हो गई है। माताजी लड़की की ओर देखकर हंसकर कहते हैं, छी छी, फिट होना तो बड़ी बुरी बात है। मैंने ऐसा भी देखा है, जिनको फिट आते हैं वह इस फिट की हालत में अपने जीवन की जितनी गुप्त बातें हैं वह प्रकाश कर देते हैं, कारण उस समय उनका अपने ऊपर किसी प्रकार का वश नहीं रहता। अच्छा, यह तो बताओ, किस कारण तुम्हारी यह फिट की बीमारी शुरू हुई है? लड़की थोड़ी हिचकिचाहट करने लगी, फिर बोली, दुख देखकर। माताजी, किस बात का दुख? लड़की, एक लड़का मर गया है सुनकर। जिस तरीके से लड़की ने यह बात कही वह सुनकर ऐसा लगा कि वह पूरी बातें खुलकर नहीं कह रही है। माताजी, तुमको ऐसा क्यों हुआ यह मैं जानती हूँ। लड़की इंटू ब्रैकेट हंसकर, कहिए क्यों ऐसा हुआ? माताजी इंटू ब्रैकेट हंसकर, मैं नहीं कहूँगी। तुम फिर जब आओगी तब तुम्हारे ही मुख से तुम्हारे रोग का कारण निकलवा लूंगी। इंटू ब्रैकेट मुझे लक्ष्य करके। ननी के माताजी को भी यह फिट की बीमारी हुई थी। कुछ दिन यहाँ रहकर वह ठीक हो गई थी। यह सुनकर साथ की लड़कियां बोली, माताजी आप कृपा करके अच्छा कर लीजिए। माताजी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उस लड़की की ओर देखते हुए कहा, तुम अच्छा होने की कोशिश करो, सोचना मैं फिट के अधीन क्यों रहूंगी। इस तरह अपने मन को मजबूत बनाने की कोशिश करना एवं बीमारी को हटा देने की कोशिश करना। लड़की, मैं तो कोशिश करती हूँ पर नहीं होता। माताजी, ऐसा होने से तो देख रही हो कि तुम उसके अधीन हो गई हो। सर्वदा भगवान का नाम करते हुए मन को जोर लाने की कोशिश करना। भगवान का नाम गान, सत्संग, सदग्रंथ पाठ करना। लड़की, मैं आपके आश्रम में आकर रहूंगी। माताजी, पहले तुम अच्छी हो जाओ। अच्छी होकर पैरों से चलकर आश्रम आने पर तुमसे बात होगी। लड़की, भगवान तो सब में ही है, परंतु लोग मिथ्या व्यवहार क्यों करते हैं? माताजी, इसका जवाब मैं तुमको बाद में दूंगी। यह सुनकर लड़की खुश नहीं होती है। इतनी देर वह जिस प्रकार से हंस रही थी, लग रहा था कि उसकी आधी बीमारी ठीक हो गई है। माताजी से जवाब नहीं मिलने पर उसके चेहरे पर पुनः अंधेरा छा गया। उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए माताजी निर्देश देने लगती है। माताजी ने कहा, अभी जाओ, शक्तिवर्धक औषधि खाना और भगवान का नाम स्मरण करके मनोबल को बढ़ाओ। बाद में तुम्हारे साथ बात होगी। परंतु लड़की प्रश्न का जवाब नहीं सुनकर जाने को राजी नहीं थी। माताजी ने तब कहा, भगवान तो सत्य स्वरूप है, उनमें मिथ्या व्यवहार कैसे रहेगा? मिथ्या व्यवहार जो देख रही हो, दुख उससे ही हो रहा है। यदि यह कहो भगवान लोगों के भीतर रहकर मिथ्या व्यवहार क्यों करते हैं, तब कहना पड़ेगा यह उनकी लीला है। लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है देखते हुए माताजी संक्षेप में यह जवाब देकर अपने कक्ष में पधारी। लड़कियां तांगा लेकर धीरे धीरे आश्रम से चली गई। इसके बाद भी 2 दिन लड़की को आश्रम ले आया गया था। उसकी सहेलियां ही उसको ले आती थी। उसकी सहेलियों में से एक को पूछकर पता लगा लिया था कि उसकी हालत पहले से काफी अच्छी है। आखिर जिस दिन आई थी उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निजी सचिव उपाध्याय महोदय उसको साथ ले आए थे। उपाध्याय महोदय बीच बीच में माताजी के पास आते थे। उक्त लड़की के साथ उपाध्याय महोदय का क्या संबंध है यह पता नहीं कर पाया। माताजी ने लड़की को पास आने के लिए कहा। वह पैर से चलने में असमर्थ एवं आना नहीं चाहती है यह जानकर उपाध्याय महोदय उसको मोटर से ही माताजी के पास लाने को तैयार होते हैं। माताजी उनको बाधा देकर कहती है, नहीं, उसको पैरों से ही चलकर आने को कहना। तब वह लड़की उपाध्याय महोदय एवं एक सहेली का सहारा लेकर माताजी के पास आती है। माताजी हंसते हंसते कहती है,
यह तो तुम चल सक रही हो। कैसे चलना है यह भी माताजी उसको सिखा देने लगती है। वह लड़की भी अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा अनुसरण करती है, पर थोड़े से ही इस परिश्रम से वह न जाने कैसे हो जाती है। उसकी आंखें बंद होने लगती है और उसकी हालत देखकर मैंने सोचा शायद यह अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। माताजी भी इस समय आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और दृढ़ स्वर से उसको आंख बंद करने से मना करती है। पुनः दूसरे क्षण ही बच्चों के जैसी बातें करके लड़की को हंसाने लगती है। बाद में उसका हाथ पकड़कर उसको आश्रम के बरामदे में बैठने को कहती है एवं उसका हाथ पकड़कर उसके भोजन आदि के संबंध में नाना प्रश्न करने लगती है। जब यह सुना कि लड़की की बीमारी होने के बाद से वह केवल फल ही खाती है, तब हंसकर माताजी कहती है, तू तो साधु बन गई है। माँ के आदेश से बेलू दीदी कुछ आम ले आती है। माताजी एक आम लड़के के हाथ में देते हुए उसे खाने के लिए कहती है। लड़की ने कहा, चिकित्सक ने उसको आम खाने से मना कर दिया है। माताजी फिर भी उसको उस आम को खाने के लिए कहती है। लड़की आम का छिलका हटा नहीं पा रही है, यह देख माताजी उसको दांतों से काटकर छिलका हटाने के लिए कहती है। काफी कोशिश करने के बाद वह थोड़ा सा छिलका हटाती है और वहीं पर मुंह लगाकर चूसने लगती है। माताजी कहती है, तुम यदि आम नहीं खाओगी तो मैं कैसे आम खाऊंगी? तुम तो मेरी दोस्त हो ना। तुम आम खाना एवं चिकित्सक से कहना कि तुमको आम को हजम करने की दवा दे। इस तरह कुछ देर तक उसके साथ बातचीत करके उसको विदा दी। वह पहले की भांति उपाध्याय जी एवं उसकी सहेली के कंधों के सहारे मोटर में जाकर बैठी। माताजी ने मुझे कहा, लड़की की व्याधि (= बीमारी) मानसिक है। यह मानसिक व्याधि लोगों को किस प्रकार पंगु बना देती है, जिसको देखकर विस्मित होना पड़ता है। जय माँ। जय माँ। श्री श्रीमा आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 25 ऑडियो 210 210। 20 ज्येष्ठ शुक्रवार 3 जून 1949। आज सुबह के पाठ के समय हरि बाबा आह्लादिनी शक्ति इत्यादि की चर्चा कर रहे थे। अचानक माताजी उनसे आह्लादिनी शब्द का अर्थ पूछती है। हरि बाबा ने कहा, आनंद के सारांश को ही आह्लादिनी कहा जाता है। यह सुनकर माताजी बेलू दीदी को उद्देश्य करके कहती है, तुम लोग आह्लादिनी आह्लादी शब्दों का अर्थ जान कर रखो। माताजी ने यह बात क्यों कही समझ नहीं सका। पाठ समापन होने के बाद माताजी हंसते हंसते मुझे कहती है, देखो कैसा मजा है। शेर सिंह की कन्या को तो तुमने देखा होगा। उसका गोल मटोल चेहरा देखकर मैंने उसका नाम आह्लादी रखा था। इस प्रांत के लोग शायद इस प्रकार के नाम नहीं रखते हैं। उस दिन जब डूंगा गई थी तब शेरसी की बेटी बेलू से कहती है, माताजी ने न जाने मेरा कैसा नाम रखा है, जिसको लेने पर अल्लाह अल्लाह कहना पड़ता है। (= सभी की हंसी। यह बात मैंने अभी सुनी। फिर भी पाठ के समय ख्याल आया कि इन लोगों को आह्लादी शब्द का अर्थ बता दिया जाए। इस कारण हरि बाबा से यह प्रश्न किया था। ऐसा न होने पर मैं पाठ के समय कभी कोई प्रश्न नहीं करती हूँ। पंडित सुंदरलाल। 21 ज्येष्ठ शनिवार 4 जून 1949। आज शाम को पाठ के बाद जब भक्तों को प्रसाद बांटा जा रहा था, तब माताजी आश्रम के बगीचे में जाकर पेड़ से लीची तोड़कर भक्तों की ओर उछाल कर दे रही थी। भक्तगण आनंद से लपक कर ले रहे थे। कभी कभी माताजी ऐसा करती है। श्रीयुत राम सिंह माताजी को एक केवड़े का फूल लाकर देते हैं।
माताजी उसके पराग को लड़कियों के गालों पर पाउडर की तरह मल देती है। थोड़ी देर बाद मनमोहन मनमोहन घोष की छोटी लड़की रमा आती है। तब तक उसको देने के लिए और पराग नहीं था। माताजी तब अपने गाल से उसका गाल घिस देती है। इसी प्रकार माताजी की लीला चल रही है। पंडित सुंदरलाल नामक एक वृद्ध भक्त आए हैं। माताजी उनको लेकर हंसी आनंद किया करती है। सुना है कि आप उड़िया बाबा के भक्त थे। उड़िया बाबा भी आप पर स्नेह रखते थे। पाठ के समय पंडित जी ऐसे ढंग से अपना मत अभिमत पेश करते हैं जिसको सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। बात करते समय उनकी उंगली हिलाने का तरीका देख माताजी ने उसका नाम रखा सुंदरी मुद्रा। वेदांत से वह बहुत चिढ़ते नजर आते हैं। वृंदावन के राधा कृष्ण के सिवाय वह ब्रह्मा विष्णु आदि किसी भी देवता को मानने में राजी नहीं है। माताजी ने एक बार उनसे पूछा था, पिताजी आप ब्रह्मा विष्णु क्यों नहीं मानते? पंडित जी ने कहा, वह सब क्या मानूं? जो कभी आंखों से नहीं देखा उसको मानना क्यों? माताजी, पिताजी तुमको पकड़ लिया, तुमने कृष्ण को देखा है? सभी की हंसी। केवल सज्जनता की दृष्टि से आप हरि बाबा के पाठ में उपस्थित रहते हैं। उससे किसी का कुछ उपकार होता है वह यह नहीं मानते। एक दिन तो वह साफ साफ बोल ही पड़ते हैं, यह सब पाठ करके समय बिताने के अलावा और कोई लाभ नहीं होता। हरि बाबा के कीर्तन के समय वह कभी कभी ही उपस्थित रहते थे। व्यक्ति के सरल स्वभाव के कारण वह सभी के प्रिय है। आज रात को विश्राम से पहले हम सब जब माताजी के पास बैठे थे तब माताजी पंडित जी को लक्ष्य करके कहती है, पिताजी का आलस बहुत ही कम है। पंडित जी, नहीं माताजी, सुबह नींद से उठते समय बहुत आलस महसूस होता है। माताजी, इसीलिए साधन पथ में बड़ी बाधा है। आलस्य के रहते इस पथ की कोई अनुभूति प्राप्त नहीं होती। श्री मुक्ति महाराज। पंडित जी के द्वारा माताजी से चिन्मय रूप एवं आकाश गमन आदि योग विभूति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करने पर अन्य दो एक प्रमुख जन पंडित जी का मजाक करने लगे। मुक्ति बाबा वेदांतवादी है, चिन्मय रूप, चिन्मय धाम इत्यादि वह नहीं मानते हैं। अवसर मिलते ही वह पंडित जी पर आक्रमण कर देते हैं। मुक्ति बाबा श्री श्री मां शारदा देवी के मंत्र शिष्य है। उनका नाम है स्वामी निर्गुणानंद जी। प्रायः 25-26 सालों तक उन्होंने रामकृष्ण मिशन में सेवा कार्य किया है। वह इसी संप्रदाय के हैं, परंतु अत्यंत स्वाधीन चित्त एवं स्पष्ट वक्ता होने के कारण आखिर तक वहां निभा नहीं सके। आज कुछ वर्षों से वह श्री श्री मां के विभिन्न आश्रमों में रहते आ रहे हैं। बातचीत करते समय वह हास्य रस का यद्यपि अवतरण करते हैं, पर उनकी बातों में रस की अपेक्षा उग्रता का भाव अधिक रहता है। पंडित जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अक्सर माताजी भी हंसकर टाल देती है, परंतु आज पंडित जी के प्रश्न को लेकर कहने लगी, यह जो चिन्मय देह की बात कर रहे हो, यह सब सत्य है। ऐसे भी योगी है जो अपने को शून्य में विलीन कर सकते हैं, पुनः इच्छानुसार अपने को देहधारी के रूप में प्रकाशित भी कर सकते हैं। देवता, धाम, जो कुछ कहा जाता है वह सब सत्य है एवं तुम्हारे भीतर ही है। कहा जाता है ना, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। एक बीज में जैसे संपूर्ण वृक्ष है एवं एक वृक्ष में जैसे अनंत पत्ते, बीज एवं पेड़ है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी ब्रह्मांड का सब कुछ है। सब कुछ स्तर स्तर में सजाया हुआ है। उपलब्धि, अनुभव, जो कुछ भी कहा जाता है सभी द्वैत भाव की बातें हैं। उपलब्धि अर्थात अपने में कुछ लाभ करना, अर्थात किसी ने कुछ लाभ किया। अनुभव भी वही है। जब तक इस प्रकार का द्वैत भाव रहता है तब तक ही द्वंद्व है। एक ब्रह्म, द्वितीय नास्ति।
यह भी एक विधा की बात है। ऐसी अवस्था भी है जो द्वंद्वातीत अवस्था कहलाती है, जिस अवस्था को प्राप्त करने पर एक के ही सब विभिन्न रूप है, यह ज्ञान प्राप्त होता है। जब साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब कहा जाता है तुमने अपने को प्राप्त कर लिया। पंडित जी, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अब उठता हूँ। माता जी हंसकर, यह सब समझ नहीं आ रहा है, इसलिए उठना चाह रहे हो। इधर मन में यह डर भी है कि इस धारा में कहीं आपकी राधा रानी न बह जाए। थोड़ी प्रतीक्षा करते तो देखते कि मैं इसी धारा में भी राधा रानी की जगह बना देती। 22 ज्येष्ठ रविवार 5 जून 1949। आज सुबह रास्ते के किनारे कुछ सुंदर सुंदर फूल देखकर उनको पाठ के समय सामने फूलदानी में रखने के उद्देश्य से मैं तोड़ लाया और श्रीमान विष्णु के हाथों में दिया। विष्णु ने उनको फूलदानी में न रखते हुए माताजी को दिया। माताजी उस समय पूरब के बरामदे में विराजमान थी। माताजी के पास काफी स्त्री पुरुषों को बैठा देखा। यह देख मैं भी वहां जाकर बैठ गया। माताजी बिछौने पर बैठी थी। बिछौने पर मेरे लाए हुए फूलों के साथ और भी जैसे गुड़हल, गुलंज आदि अनेक प्रकार के फूलों को मैंने रखा हुआ देखा। स्वामी परमानंद भी वहां उपस्थित थे। माताजी ने उनको पूछा, इन फूलों में तुम किस फूल को श्रेष्ठ मानते हो? स्वामी जी ने कहा, गुलंज का फूल ही श्रेष्ठ है, कारण यह सत्व गुण विशिष्ट है। माताजी ने उन फूलों को स्वामी जी को दे दिया। बाकी बचे हुए फूलों को दिखाकर माताजी मेरी तरफ देखकर बोली, अमूल्य, अब तुम बताओ, इन फूलों में कौन श्रेष्ठ है? मैं, सब बराबर है। माताजी, साधारण विशेष कुछ भी नहीं है। मैं, मेरे लिए तो सब एक जैसे ही लगते हैं। माताजी, तो सभी तुमको देती हूँ। जो सबको बराबर देखता है उसको मैं सब दे देती हूँ। यह कहकर माताजी उठती है। मैं भी आशीर्वादी फूलों को पाकर माताजी को प्रणाम करके चला आया। जय माँ। जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 30। ऑडियो 211 किशनपुर में चोरों का उपद्रव। 23 ज्येष्ठ सोमवार 6 जून 1949। किशनपुर तथा देहरादून शहर में चोरों का उपद्रव बहुत बढ़ गया है। पिछले 3-4 दिनों में 3 घरों में चोरी हुई है। एक रात हमारे आश्रम में भी चोर आए थे, पर लोग जाग रहे थे, इसलिए वह चोरी को अंजाम नहीं दे सके। चोरी को बंद करने के लिए गांव वाले संगठित होकर बारी बारी से रात को पहरा देते हैं, कारण पुलिस की संख्या सीमित है। केवल उनके भरोसे रहने पर चोरी बंद नहीं हो सकती। यह सभी का यह कहना है कि पहले इस क्षेत्र में चोरों का इतना उपद्रव नहीं था। पंजाब से आए हुए शरणार्थियों का यहाँ डेरा डालने के बाद से ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे आश्रम के पास ही हरिराम मित्तल का घर है। हाल ही में उन्होंने 10,000 रुपये में जमीन एवं मकान खरीदकर उसको निःशुल्क विद्यालय की स्थापना हेतु दान दिया है। माताजी ने उक्त पाठशाला के द्वार का उद्घाटन किया। श्रीयुत मित्तल जी भी इस पहरे के काम में नियुक्त है। प्रायः प्रतिदिन रात्रि में आकर वह एक बार माताजी का अवश्य दर्शन करके जाते हैं। आज जब वह रात्रि में माताजी से मिलने आए, तब यह चोरी की बातें होने लगी। माताजी ने उनको एक चोर की कहानी सुनाई। कहानी यह है, एक दागी चोर था। वह प्रतिदिन एक साधु के पास जाकर दीक्षा एवं उपदेश की प्रार्थना करता था।
उसके पुनः पुनः आग्रह करने पर एक दिन साधु महाराज ने उसको दीक्षा देकर यह आदेश दिया कि वह कभी चोरी न करे और झूठ न बोले। चोर गुरु के आदेशानुसार चोरी छोड़ देता है। चोरी छोड़ने के साथ उसका पैसा कमाने का धंधा भी बंद हो जाता है। फलस्वरूप पत्नी व बच्चों सहित वह भूखा रहने लगा। कुछ दिनों के बाद जब वह पुनः गुरुजी से भेंट करने जाता है, तब गुरुजी उससे पूछते हैं, उसने चोरी करना और झूठ बोलना छोड़ा है या नहीं। जवाब में वह कहता है कि वह गुरु वाक्य का अक्षरशः पालन कर रहा है, पर इसके फलस्वरूप परिवार सहित उसकी भूखों मरने की नौबत आ गई, कारण चोरी ही उसका कमाने का एकमात्र साधन है। यह सुनकर गुरुजी उसको चोरी करने की इजाजत तो देते हैं, पर झूठ बोलने का निषेध करते हैं। गुरु का आदेश पाकर चोर उस दिन राजमहल में चोरी करने जाता है। सेंध लगाकर जैसे ही वह भीतर घुसता है, राजा को पता चल जाता है और वह चोर के सामने पहुंच जाता है। चोर राजा को पहचान नहीं सका। राजा ने भी अपने को चोर ही बताया तथा चोर के साथ चोरी के काम में सहायता करने लगते हैं। राजकोष से धन चोरी करने पर चोर के साथ भाग बंटवारा करके राजा को 1/4 मिला। अवशिष्ट 3 भाग चोर को मिला। इसके साथ ही भविष्य में एक साथ चोरी करने की योजना बनाई गई। इस बहाने राजा ने चोर का नाम और पता भी पूछ लिया। दूसरे दिन राजा ने दरबार में बैठकर चोर को पकड़ लाने के लिए लोग भेजे। चोर के आने पर पिछली रात की चोरी के संबंध में राजा ने पूछताछ की। राजा ने यह पाया कि एक भी शब्द इधर उधर न करते हुए जैसा हुआ था वैसा ही यथायथ वर्णन चोर ने सुना दिया। यह देख राजा आश्चर्यचकित हुए, कारण पिछली रात को चोरी में तो राजा ही चोर के साथ थे। चोर को तब तक यह पता नहीं था, यहाँ तक कि वह यह अनुमान भी नहीं लगा सका था कि उसका रात का साथी राजा स्वयं थे। उसके इस प्रकार सच बोलने का कारण राजा ने उससे पूछा। उसने कहा, वह गुरु के आदेशानुसार ही इस तरह चोरी करता है और सच बोल देता है। यह सुनकर राजा अत्यंत संतुष्ट होते हैं और उसको एक नौकरी देकर उसकी जीविका उपार्जन की व्यवस्था करवा देते हैं, जिसके फलस्वरूप चोर को चोरी छोड़कर सद्भाव से जीवन यापन का मार्ग मिल गया। सत्य भगवान का ही रूप है न, जहाँ सत्य है वहीं भगवान का प्रकाश। आगामी कल पांडे जी के दोनों पुत्र के उपनयन संस्कार की बात है, अतः पांडे जी सपरिवार आश्रम में आए हैं। इस उपलक्ष्य में यज्ञ इत्यादि के लिए प्रचुर मात्रा में सब सामग्री ट्रक में भरकर लाए हैं। किशनपुर आश्रम में उपनयन 24 ज्येष्ठ मंगलवार 7 जून 1949। आज सुबह से ही आश्रम में चहल पहल हो रही है। पांडे जी के पुत्रों के साथ परशुराम जी एवं उनके पुत्र का भी जनेऊ होगा। यज्ञ के लिए पूरब का बरामदा खाली रखा गया है। यज्ञ वेदी एवं यज्ञ स्थान को नाना प्रकार की रंगोली से सजाया गया है। वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दोपहर से रात के 10 बजे तक यह यज्ञ चला था। श्री माँ भी कुछ देर के लिए यज्ञ स्थान पर जाकर बैठी थी। आज दीदी काशी से लौट आई है। यज्ञ के लिए दिल्ली से 3-4 टीन घी लेकर काशी पहुंचा कर आई है। आजकल अनुमति पत्र के बिना घी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया नहीं जा सकता। अनुमति पत्र की व्यवस्था करना भी एक बड़ा काम है, परंतु असाध्य साधन में दीदी की दक्षता प्रमाणित होती है। श्री माँ का स्मरण करके वह किसी भी जटिल कार्य में अग्रसर होती है और उसमें कृतकार्य सफल होती है। दीदी के साथ मित्र मनमोहन घोष की दोनों कन्याएं माताजी के आदेश से यहाँ लाई गई है। शाम को जब हरि बाबा का पाठ चल रहा था, तब पूरण की माता श्री माँ के चरणों में पड़कर जोर जोर से रो रही थी, कारण
पूरण की हालत बिगड़ रही थी। उनको रोते देख अन्यों की आंखों में भी पानी भर आया। मात्र माताजी की मूर्ति हास्यमयी थी। संतान को खोने की आशंका से माता का यह मर्मभेदी क्रंदन माताजी को मानो स्पर्श न कर सका, वरना वह मुस्कुराते हुए बातें करने लगी तथा पाठ के बीच इस तरह रोने से पाठ में विघ्न होगा, अतः रोना बंद करने को कहा। दीदी माँ * माताजी की जन्मदात्री माँ पास ही बैठी थी। करुणा की मूर्ति दीदी माँ दुखी माता के दर्द को देख सजल नेत्रों से उसे ढाढ़स दिलाने लगी। इस करुण क्रंदन के कारण अब पाठ में किसी का भी मन नहीं लग रहा था। हरि बाबा ने भी पूरण की माता को उपदेश दिए। पाठ के उपरांत माताजी पूरण को देखने गई, साथ हरि बाबा भी गए। 25 ज्येष्ठ बुधवार 8 जून 1949। सुबह पाठ के उपरांत पूरण की हालत बताते हुए माताजी ने कहा, कल का दिन उसके लिए भयानक था। वह जिस मकान में है वहां जाकर देखा कि पूरा मकान न जाने कैसी एक उदासी से भरा हुआ है। उस समय घर की मालकिन भी उपस्थित थी। उसने भी कहा, माताजी, दोपहर से ही इस घर में ऐसा ही भाव * वातावरण मैंने देख लिया था, इसीलिए कल दोपहर को आपके पास दौड़कर गई थी। माताजी कहने लगी, रोगी की हालत बहुत खराब है। एक डंडे की तरह शरीर पड़ा हुआ है, आंखों में पलकें नहीं है, मुंह से लार गिर रही है। बहुत ही खराब लक्षण है कि चारों समय ही खराब थे, दोपहर, सांझ, मध्य रात्रि एवं भोर रात्रि * रात्रि का अंतिम प्रहर। खुकनी दीदी ने कहा, पूरण को देखकर आने के बाद से ही माताजी का सोने का भाव नहीं था। पांडित जी के पुत्र का यज्ञोपवीत आज संपन्न हुआ। आज भी कुछ देर तक यज्ञ हुआ। ब्रह्मचारी गण मृग चर्म, मेखला तथा भिक्षा की झोली धारण किए पलाश दंड हाथ में लेकर यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए अतीव शोभा संपन्न प्रतीत हो रहे थे। यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में पिता पांडे जी भी विशेष साज सज्जा से शोभित दिख रहे थे। सुनने में आया, यह विवाह से भी यज्ञोपवीत को अत्यंत समारोह के साथ मनाया जाता है। इस समारोह के अंग स्वरूप पांडे जी की पत्नी ने पिछली रात नृत्य गीत की व्यवस्था की थी, जिसे श्री माँ के साथ अन्य महिलाओं ने बैठकर देखा था। परशुराम जी ढलती अवस्था में उपवीत ग्रहण कर रहे थे, इसीलिए माताजी ने खुकुनी दीदी को कहा था कि परशुराम जी के कानों में दीदी ही गायत्री मंत्र सुनावे। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 34 ऑडियो 212। आज अपराह्न के 2 बजे माताजी भक्त मंडली सहित न्यू फॉरेस्ट परिदर्शन हेतु पधारी। मनोरंजन * सरकार दादा नहीं जा सके, अतः मैं भी नहीं गया। सुंदरलाल पंडित जी थोड़ी देर से आए, अतः वह भी माताजी के साथ नहीं जा सके। उनकी खोज खबर लिए बिना ही माताजी चली गई। यह देख वह मन ही मन अत्यंत दुखित हो गए। रात 8 बजे माताजी आश्रम लौट आए। रात्रि भोजन के उपरांत पंडित जी के साथ मुलाकात होने पर माताजी ने उनको मनाने के तरह तरह के उपाय किए। पहले तो अपना मुंह ढांककर पंडित जी के सामने से 2-1 बार आई और गई, फिर कहने लगी, पिताजी को मैं कैसे मुंह दिखाऊं। इसके उपरांत पंडित जी के साथ ऐसे रसमय ढंग से बातें करने लगी कि वृद्ध पंडित जी अब अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। माताजी के इस क्रियाकलाप को देख वहां उपस्थित सभी जन खूब हंसने लगे। इस तरह माताजी ने बालकवत रूठे हुए वृद्ध पंडित जी को आखिर हंसा कर मना ही लिया
और माताजी ने एक कहानी भी सुनाई। कहानी यह है, एक राजपुत्र एवं मंत्री पुत्र के बीच गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों देश भ्रमण के लिए निकले। बहुत घूमने के बाद वह एक दिन बाजार में पहुंचे। वहां एक कुम्हार की दुकान में उन्होंने 4 घड़े देखे। उन चारों घड़ों पर एक एक उपदेश वाक्य लिखा था। उपदेश यथाक्रम में इस प्रकार थे: जब जैसा तब वैसा, अपना काम करते जाओ। 2, छोटा यदि बड़ा हो जाता है तब उसको मर्यादा देनी चाहिए। 3, बड़े लोगों के गुप्त बातों को कभी बाहर प्रकाश नहीं करना चाहिए। 4, कभी भी सामने आए हुए अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए। दोनों मित्र इन उपदेशों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उन 4 घड़ों को खरीद लिया और यह निश्चय किया कि उन पर लिखे हुए उपदेशों को वह दोनों मन प्राण से पालन करने की कोशिश करेंगे। एक दिन राजकुमार स्नानादि के लिए गए। संयोगवश इसी समय एक दूसरे राज्य के राजा का देहावसान होने के कारण उस राज्य के राजपुरुष राजपद के योग्य व्यक्ति की खोज में निकले थे। मंत्री पुत्र को सुलक्षणा युक्त देख उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और अपने राज्य के राज सिंहासन पर उसका अभिषेक कर दिया। इधर स्नानादि के उपरांत राजपुत्र जब लौटे तब अपने मित्र को न देख वह चिंतित हो गए। अचानक उनकी दृष्टि घड़े पर लिखे उपदेश पर पड़ी: जब जैसा तब वैसा, अपना काम करते जाओ। उन्होंने सोचा यह उपदेश ही उनको वक्त के अनुसार आचरण करने का संदेश दे रहा है। अब वह उस राज्य की ओर चल पड़े एवं छद्मवेश धारण कर राज दरबार में पहुंचे तथा एक नौकरी के लिए प्रार्थना की। मंत्री पुत्र राजकुमार को पहचान नहीं सके और उनको एक नौकरी दे दी। वह नौकरी थी राज दरबार में पर्यवेक्षक का काम। पर्यवेक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह दरबार प्रारंभ होने के पूर्व व्यवस्थाओं का निरीक्षण करे। राजकुमार पूर्ण निष्ठा से अपना कर्तव्य पालन करने लगते हैं। यद्यपि वह यह जानते हैं कि उनके मित्र मंत्री पुत्र ही आज राजा है, तथापि घड़े पर लिखे हुए दूसरे उपदेश अर्थात छोटा यदि बड़ा होता है तो उसकी भी मर्यादा रखना, इसको मन में रखते हुए राजा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। मंत्री पुत्र को परिस्थिति परिवर्तन के साथ ही साथ उनके पूर्व मित्र राजपुत्र का विस्मरण हो गया था। यह विस्मृति ऐसी हुई कि राजपुत्र को अपने सामने देखकर भी उनके छद्मवेश के कारण वह पहचान नहीं पाते हैं, परंतु उनके सद्व्यवहार एवं कर्तव्य निष्ठा से संतुष्ट होकर उनको राज अंतःपुर में अबाध प्रवेश का अधिकार प्रदान किया। एक बार राजरानी अस्वस्थ होती है। अंतःपुर में आवागमन के माध्यम उनको यह सूचना मिलती है, देवी का आदेश हुआ है कि आगामी कल रात दरबार में जो प्रथम प्रवेश करता है उसके लहू से रानी का रक्त स्नान कराया जाए, तभी रानी आरोग्य प्राप्त करेगी। यह बात राजपुत्र सुन लेते हैं, पर किसी के सामने यह प्रकाशित नहीं करते, कारण तीसरे घड़े पर लिखा उपदेश था: बड़े घर की गुप्त बात कभी बाहर प्रकाश न करे। दूसरे दिन अपने कर्तव्य पालन करते हुए राज दरबार में सर्वप्रथम उपस्थित होने के लिए वह चलते हैं। राजपुत्र की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए कैलासाधिपति महादेव ब्राह्मण का वेश धारण करके एक बरगद के पेड़ के नीचे अन्न व्यंजन आदि तैयार करने बैठ जाते हैं। जैसे ही राजपुत्र राज दरबार के लिए उस मार्ग से निकलते हैं, ब्राह्मण वेशधारी जगन्नाथ महादेव उनको पुकार कर अन्न ग्रहण करने के लिए अनुरोध करते हैं। कर्तव्य पालन में त्रुटि की संभावना को देखते हुए राजपुत्र ब्राह्मण की पुकार पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको चौथे घड़े पर लिखे हुए उपदेश की याद आती है: सामने आए हुए अन्न का कभी निरादर ना करें। राजपुत्र ब्राह्मण के पास लौटते हैं एवं उनके द्वारा दिए हुए अन्न को
सादर ग्रहण करते हैं। तदुपरांत राज दरबार की ओर चल पड़ते हैं। इधर काल प्रेरित एक दूसरा व्यक्ति राज दरबार में आकर सर्वप्रथम उपस्थित होता है। राजा के अनुचरगण उसका वध कर उसके रक्त से राज रानी को स्नान करवाते हैं एवं रानी स्वस्थ हो जाती है। राजपुत्र ने जब यह अनुभव किया कि घड़े पर लिखे हुए सभी उपदेशों के माध्यम ने हर परिस्थिति में उनकी रक्षा की है, तब उन्होंने यह सोचा कि यह बात मंत्री पुत्र को भी अवगत होनी चाहिए। एक दिन राजसभा में उपस्थित होकर राजा से आज्ञा लेकर वह अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लगते हैं। कहानी सुनते ही मंत्री पुत्र की पूर्व स्मृति जाग उठती है। वह तत्क्षण राजपुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं मंत्री के आसन पर विराजमान होकर राज्य शासन में नियुक्त होते हैं। 26 ज्येष्ठ बृहस्पतिवार 9 जून 1949। आज शाम को पाठ के बाद माताजी भांडीपुर जाती है। वहां एक सेठ जी महाविष्णु यज्ञ करवा रहे हैं। माताजी को विशेष निमंत्रण के साथ उस यज्ञ में वह लोग ले जाते हैं। माताजी के लिए मोटर आई थी, हम लोगों के लिए बस की व्यवस्था थी। वहां पहुंचकर देखा यज्ञशाला के भगवान श्री कृष्ण, श्री राम एवं महावीर के चित्रों से सुंदर सजावट की गई है। मध्य स्थल में यज्ञ कुंड है। उसके चारों ओर 10-12 ब्राह्मण बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ आहुति दे रहे हैं। माताजी कुछ समय तक वहां बैठी रही। इस समय एकाधिक लोग उनके चित्र लेने लगते हैं। माताजी वहां कुछ देर रहकर पूरण को देखने के लिए उठती है। साथ मनोरंजन बाबू और मुझको लेकर चली। रास्ते में माताजी ने मुझसे कहा कि पूरण की हालत काफी खराब चल रही है। माताजी की यह बात सुनकर भी मेरे मन में पूरण के जीवन संबंध में किसी प्रकार की आशंका नहीं आई। पूरण उसके पिता के मित्र श्रीयुत जौहरी महोदय के घर पर है। हम लोगों के उक्त घर पर पहुंचने पर पूरण की माता और जौहरी महोदय की धर्मपत्नी ने माताजी का फूल माला एवं चंदन से श्रृंगार करके आरती उतारी। हरि बाबा के आदेशानुसार आश्रम के अनेक भक्तों ने पूरण की आरोग्य कामना करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप किया। पूरण के पिता ने भी सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया। हम लोगों ने दूर से पूरण को देखा। वह अत्यंत कृशकाय दिख रहा था। बुखार तब भी 104 डिग्री पर चल रहा था। दीदी कमरे में जाकर श्री माँ की पादुका का स्पर्श पूरण के मस्तक से कराती है। कुछ देर तक वहां रहकर हम लोग पुनः भांडीपुर लौट आते हैं। अब माताजी यज्ञ कुंड के बाहर एक विशिष्ट आसन पर विराजमान होती है। हमारे आश्रम की कुमारी पुष्प माताजी के निर्देशानुसार कुछ भजन गाती है। इधर सांझ होने वाली थी। हरि बाबा को भांडीपुर ले आने के लिए एक मोटर भेजी गई थी। यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि हरि बाबा संध्या कीर्तन यहीं पर करे, परंतु माताजी ने जब सुना कि हरि बाबा आश्रम छोड़कर नहीं आएंगे, तब माताजी तुरंत वहां से उठ जाती है। माताजी को प्रणाम करने के लिए महिलाओं में खलबली मच गई। बड़ी मुश्किल से माताजी बाहर आकर मोटर में बैठती है। हम लोग भी बस में बैठकर आश्रम लौट आते हैं। इस विष्णु यज्ञ के अलावा भी देहरादून में महारुद्र यज्ञ चल रहा है। स्टेशन के पास भी विश्व कल्याण के लिए और भी एक यज्ञ हो चुका है। इधर नाना स्थानों पर इस प्रकार यज्ञों की धूमधाम देख रहा हूँ। जय माँ। जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 39 ऑडियो 213 213। पूरण की मृत्यु। 27 ज्येष्ठ शुक्रवार 10 जून 1949।
आज सुबह 5 बजे जब कीर्तन समाप्त हुआ तब पूरण के पिता को आश्रम में देखकर मन में विचार आया, शायद पिछली रात को पूरण शांत हो गया है। बाद में सुना कि पिछली रात के 3 बजे पूरण की मृत्यु हुई है। रात के 12 बजे पूरण की अत्यंत खराब हालत देखकर वह लोग माताजी को लेने के लिए आए थे, पर माताजी गई नहीं। उन्होंने खुकुनी दीदी से कहा, मैं देख रही हूँ कि पूरण शांत होता जा रहा है। रात्रि के अंतिम प्रहर में खुकुनी दीदी से कहती है कि एक विकट मूर्ति देख रही हूँ। खुकुनी दीदी ने कहा, मैं तभी समझ गई कि पूरण शायद अब नहीं है। पूरण के पिताजी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है। पूरण को मैंने पहली बार काशी में देखा था। लड़का बहुत ही शांत था, बातचीत बहुत ही कम करता था। उसके संबंध में खुकुनी दीदी एवं श्री माँ से जो सुना था वह इस प्रकार है। लड़के ने बीएससी परीक्षा दी थी, पर 2-3 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया था। माताजी कहती है, थोड़ा प्रयास करने से ही वह उत्तीर्ण हो सकता था, पर ऐसा ना करके उसकी मरने की इच्छा हुई। उसके पिताजी के मित्र थे श्री जौहरी महोदय, वह भी वन विभाग में कार्यरत थे। पूरण जौहरी महोदय के घर के एक कमरे में अपने को बंद करके अनशन से प्राण त्याग करने का संकल्प लेता है। 7 दिन तक वह अनशन पर रहता है। इसी समय मैं माताजी इधर आती हूँ। जिस दिन देहरादून से रवाना हो रही थी उसी दिन पूरण के माता पिता पूरण को लेकर मेरे साथ मुलाकात करने के लिए स्टेशन पर आते हैं। आकर कहते हैं, परीक्षा में असफल होने के कारण लड़के का दिमाग खराब हो गया है। वह न तो कुछ खाता है ना ही बातचीत करता है। उसको देखकर मैंने कहा, मेरे साथ चलोगे? मेरी बात सुनकर वह तुरंत गाड़ी पर चढ़ गया। मैंने जब उसके हाथ में फल दिया तब उसने फल भी खाया। लड़के के माता पिता लड़के को मेरे पास ही छोड़ देते हैं। लड़के का संस्कार बहुत ही अच्छा था। यद्यपि वह इतना बड़ा हो गया था, पर उसने कभी कुखाद्य नहीं खाया था। एक दिन अवश्य ही श्री जौहरी महोदय के घर पर उन लोगों के अनुरोध पर अभक्ष्य खाया था। इसके लिए काशी में उससे प्रायश्चित करवाया गया था। इस बार जब वह बीमार हुआ, आश्रम में उसकी देखभाल एवं चिकित्सा की सुविधा संभव नहीं है, देखते हुए उसको देहरादून में श्री जौहरी महोदय के घर भेज दिया जाता है। जौहरी के घर जिस कमरे में अनशन से प्राण त्याग का संकल्प उसने किया था, बीमार होकर वह पुनः उसी कमरे में पहुंचता है। इसलिए उसके मन में थोड़ी शंका थी, शायद इस बार उसकी रक्षा संभव नहीं। सब तरह से लड़के का योगायोग अच्छा था एवं उसकी सेवा भावना भी काफी अच्छी थी। खुकुनी दीदी ने कहा, पूरण की बीमारी भी उसकी स्वेच्छाकृत थी। पूरण की इच्छा थी कि वह खूब बीमार हो जाए, तभी माताजी उसको बार बार देखने आएंगी। इसीलिए हरि बाबा जब पूरण को देखने गए थे, उस दिन उन्होंने उसको कहा था, पूरण भाई, तुम तो अपनी इच्छा से इस रोग को बुला कर लाए हो। बहुत दिनों तक रोग तुम्हारे पास रहा, अब उसको भगा दो। पूरण ने कहा, अब अवस्था में परिवर्तन हुआ है। हरि बाबा पूछते हैं, कैसा परिवर्तन? पूरण कहता है, शक्ति का अभाव। पूरण के सत्कार के लिए आश्रम से सदानंद ब्रह्मचारी को भेजा जाता है। पूरण के पिता के हृदय स्थल पर हाथ फेर कर माताजी ने उनको विदा किया। उनको देखकर मन में बड़ा दुख हुआ। यद्यपि उन्होंने आंसू नहीं बहाए, पर उनके चेहरे पर विषाद का घनघोर अंधकार छाया हुआ था। रात्रि में शयन के पूर्व माताजी जब आश्रम के सामने के बरामदे में बैठी, तब पुनः पूरण की चर्चा छिड़ी। पूरण आश्रम में अस्वस्थ होकर कुछ दिनों तक त्रिवेणीपुरी महाराज के कक्ष के सामने बरामदे में रहता था। पुरी महाराज ने उसको इलायची का प्रसाद देकर आशीर्वाद किया था कि वह ठीक हो जाएगा। श्रीयुक्त रूमा देवी भी वहीं उपस्थित थी।
माताजी रुमा देवी को पूरण की आखिरी अवस्था का वर्णन करने को कहती है, कारण रुमा देवी उसकी मृत्यु के समय उपस्थित थी। रुमा देवी कहती है, मृत्यु के पूर्व पूरण की सभी इंद्रियां सतेज हो गई थी। वह अपने से ही बार बार माँ माँ नाम कर रहा था एवं ऊपर की ओर देखते हुए किसी को लक्ष्य कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हंसमुख से सो गया। माताजी ने भी कहा, लड़के का सब तरफ से योगायोग अच्छा था। उत्तराखंड में गुरुवार पूर्णिमा तिथि को महात्माओं का स्पर्श प्राप्त करके उसने देह त्याग किया। उसके शरीर का संस्कार हरिद्वार गंगा गर्भ में हुआ। इतने सारे सुसंयोग कम भाग्य की बात नहीं है। मैंने पहले भी लक्ष्य किया है। दुनिया की ओर उसकी आसक्ति नहीं थी। हम उम्र के लड़कों के साथ हंसी मशविरा न करते हुए वह एकाकी रहना ही पसंद करता था। पूरण की आत्मा के कल्याण के लिए कीर्तन। 28 ज्येष्ठ रविवार 15 जून 1949। पूरण की आत्मा के कल्याण के लिए आज आश्रम में कीर्तन की व्यवस्था की गई है। भोर के 4 बजे से कीर्तन प्रारंभ होकर दिन के 9 बजे तक हुआ। इसके बाद हरि बाबा ने 1 घंटे तक चंडी पाठ किया। बाद में भागवत पाठ किया। इस तरह 11 बजे तक चला। 11 बजे से पुनः कीर्तन प्रारंभ होकर अपराह्न के 3 बजे तक चला। 3 बजे से शाम के 6 बजे तक हरि बाबा ने पाठ किया। पाठ समाप्ति के बाद पुनः कीर्तन प्रारंभ हुआ। माताजी थोड़े समय के लिए बाहर आई। हम लोगों के आश्रम के पास ही एक सिख सरदार रहते हैं। उन्होंने एक स्विस महिला से विवाह किया है। मेम साहिबा का नाम हेलन है। वह उम्र दराज है और बहुत मोटी है। हमारे आश्रम की ब्लैंका आत्मानंद इनके ही घर पर स्नानादि एवं रात्रि में विश्राम करती है। श्रीमती हेलन प्रायः हमारे आश्रम में आती रहती है। आज भी वह एक और मेम साहिबा को ले आई है। माताजी श्रीमती हेलन को देखकर कहती है, मैं जितने दिन यहाँ पर हूँ तुमको रोज आने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं आती? मेम साहिबा ने क्या कहा यह मैं सुन नहीं सका। उसकी सहेली ने कहा, कुमारी ब्लैंका मेरी दोस्त है। माताजी कहती है, तब तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। इतने में खुकुनी दीदी माताजी की एक धोती लाकर श्रीमती हेलेन को देती है। उसे पाकर मेम साहिबा बहुत खुश होती है एवं माताजी से पूछती है, वह इस धोती से क्या करेंगी? श्रीमती हेलेन ने यद्यपि एक भारतवासी से विवाह किया है, पर पहनावे में भारतीय नहीं थी। शायद इसीलिए उन्होंने माताजी से ऐसा प्रश्न किया। माताजी ने यह कपड़ा उनको पहनने के लिए कहा। श्रीमती हेलेन, इसको पहनने के लिए तो नीचे पहनने के लिए कुर्ते की आवश्यकता होगी। माताजी खुकुनी दीदी को, देखो तो मेरा पहनने का कोई कुर्ता है या नहीं। खुकुनी दीदी के चले जाने के बाद माताजी श्रीमती हेलेन से कहती है, तुम पतली हो ना, इसीलिए मेरा कुर्ता तुमको नहीं आएगा, बड़ा होगा। सभी की हंसी। श्रीमती हेलेन हंसकर, नहीं, तुम्हारे बदन का कुर्ता मुझे अच्छी तरह हो जाएगा। माताजी श्रीमती हेलेन के बदन के कुर्ते को देखते हुए उसमें छोटे छोटे 2 छेद देख हंसकर उनसे कहती है, तुम फटा कुर्ता पहनकर आई हो, इसलिए तुमको कपड़ा दिया। उसकी सहेली को दिखाकर, इसका कुर्ता बहुत अच्छा है। सहेली मैम कहती है, दूसरे दिन आने पर मैं भी फटा कुर्ता पहनकर आऊंगी। सभी की हंसी। माताजी हेलेन की ओर देखते हुए, तुम देखने में बहुत सुंदर हो। नाइस, वेरी नाइस, यस, वेरी नाइस। सब ऊंचे स्वर से हंस पड़ते हैं। इतने में खुकुनी दीदी माताजी का एक पेटीकोट लेकर आती है, परंतु देखा गया कि वह मेम साहिबा के लिए छोटा पड़ेगा, कारण मेम साहिबा माताजी की तुलना में काफी मोटी है। उनके साथ कुछ देर हंसी आनंद करने के उपरांत
माताजी पुनः हॉल में प्रवेश करती है। पहले ही कहा गया है, यहाँ पर कीर्तन चल रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद स्वयं ही कीर्तन गाने लगती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब साथ गाने लगते हैं। माताजी सबको खड़े होकर कीर्तन करने को कहती है। सभी उत्साह के साथ नाच नाच कर कीर्तन करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद माताजी पुनः गाने लगती है, राधे राधे गोविंद जय। अत्यंत मधुर स्वर में माताजी गाती है। माताजी जब भी गाना प्रारंभ करती है, मानो उसमें मादकता उड़ेल देती है। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी तन्मय होकर माताजी के साथ कीर्तन करने लगते हैं। कीर्तन समापन होने के अनंतर माताजी की धूप दीप से आरती उतारी जाती है एवं 7 स्थानीय भाषा में आरती कीर्तन होने लगा। जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे इत्यादि। स्वामी शंकरानंद जी के पुत्र श्रीमान बलाई ने आरती उतारी। आरती के उपरांत प्रणाम करते हुए सब समस्वर में सर्व मंगल मांगल्य इत्यादि मंत्रों का पाठ करते हैं। शाम से लेकर रात के 8 बजे तक सात्विक भाव की एक प्रबल धारा आश्रम के हॉल में प्रवाहित हो गई। 8 बजते ही हरिबाबा आकर उनका संध्या कीर्तन प्रारंभ करते हैं। यह भी रात के 9 बजे तक चला। इस तरह आज की कर्म सूची का समापन होता है। पूरण की आत्मा के कल्याण के लिए माताजी ने आज सभी को भजन कीर्तन में मस्त रखा। आश्रम के साधु एवं ब्रह्मचारियों के लिए भंडारे की व्यवस्था हुई। जय मां।